जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। नरेश धारीवाल, धर्मवीर शुक्ला, सुषमा पाल, कपिल कुमार, शिवांगी अहीर, आकांक्षा यादव, अंकुश कटियार, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। किसमें? आपका कंप्यूटर की क्लास में। कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे, आपका चैप्टर था इंटरनेट एंड नेटवर्क। और इंटरनेट एंड नेटवर्क जो चैप्टर है ये कल खत्म होगा। और मैं कल के बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी जो क्लास होगी कंप्यूटर की वो कल होगी या नहीं होगी। इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज जरूर कर दूंगा, है ना, कि क्लास होगी या नहीं होगी। सुबह बता दूंगा, कल सुबह। पॉसिबली ये है, अभी तक चांस ये है कि होगी। और मैं प्रयास करूंगा कि कल सैटरडे, यानी होती नहीं थी अब तक, सैटरडे क्लास जरूर लेने की कोशिश मैं आपसे करूंगा। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त हम कल से आगे। और अभी तक हम बात कर चुके थे, मैं छोटी छोटे की पॉइंट्स आपको नोट करा देता हूं। एक बताओ, टीसीपी के फादर किसको कहा जाता है? टीसीपी के जनक यानी फादर ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है? यह आपसे कभी भी प्यारे दोस्त पूछे, इंटरनेट के जनक किनको कहा जाता है? किसके? इंटरनेट के जनक। जनक बोले तो फादर किनको कहा जाता है? विंट सर्फ को कहा जाता है। क्या नाम है? विंट सर्फ नाम है। विंट सर्फ को कहा जाता है। ये बात याद रख लेनी है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या याद रखनी है? इंटरनेट पर, और याद रख लेना कल मैं आपको इसमें लेयर्स पढ़ाऊंगा जो हमने यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेट, ध्यान से समझना। इंटरनेट की बात कर रहे हैं हम। इंटरनेट पर, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इंटरनेट पर ऐसे लिखो आप लोग इसको। इंटरनेट कंट्रोल करने के लिए एक संस्था या बोलें एक ऑर्गेनाइजेशन आई कैन कार्य करती है। आई कैन कार्य करती है। कार्य करती है। आई कैन मतलब आपके पास नेट कहां से आया? बोलोगे जी हमने तो एयरटेल से नेट चलाया था। एयरटेल से जब आपने नेट चलाया, आप दुनिया में कहीं थे, कोई से कोने पे तो हो गए आप दुनिया के। भारत पे हो तो अब यहां पर हो, इसकी स्थिति आपकी। इससे भी थोड़ा ऊपर, भारत में है तो आप यहां पर है। तो आपने क्या किया? कनेक्ट किया। तो सैटेलाइट के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। सैटेलाइट से यहाँ मैसेज जाता है, ये सर्वर को भेजता है, आपके पास आता है। ये जो इंटरनेट चल रहा है, इस इंटरनेट के लिए एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या बोले कंपनी है जो नियम बनाती है। किसके लिए? इंटरनेट के लिए नियम बनाती है। उसका क्या नाम है? आई कैन है। तो आई कैन का पूरा नाम क्या है ये लिख लेना। इंटरनेट कॉरपोरेशन। इंटरनेट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन टू असाइन नेम्स। असाइन मतलब देना। असाइनमेंट होता है जैसे कुछ फिक्स करके दे देना। टू असाइन नेम्स एंड नंबर्स। यही है संस्था जो इंटरनेट पर काबू पाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे दोस्त? एलए में है। एलए। एलए बोले तो लॉस एंजल्स यूएसए में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर मौजूद है। कहां पर मौजूद है बताएंगे? चलो, कभी भी धर्मवीर शुक्ला जी मुलाकात कैसे होगी मेरे भाई? जब भी आप स्टूडियो आ जाएंगे तब मुलाकात हो जाएगी। अभी पढ़ो पहले। मुलाकात होगी जब तुम्हारा फिजिकल फिजिकल प्रैक्टिस कराएंगे हम, भर्ती से पहले। सर जी सैटेलाइट क्या होता है? ये प्यारे बच्चे आप फिजिक्स में पढ़ोगे, सैटेलाइट क्या होता है। उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? पृथ्वी के जैसे ही घूमता रहता है और
हमें किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए रॉकेट के थ्रू क्या सैटेलाइट भेजना होता है अंतरिक्ष में? सैटेलाइट नहीं जानते हो? जानते होगे यार, नहीं जानते हो तो फिजिक्स में पढ़ोगे इस टर्म को। यहाँ तो समझाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे सैटेलाइट तुम्हें पढ़ाने में। चलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसी का नेटवर्क का एक अगला टॉपिक है आपका चैट। क्या आता है? चैट करते हो ना आप लोग भी? चैट, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक मैसेंजर पर चैट, तो वो जितनी भी चैट हैं लिख लेना। इंटरनेट के जरिए क्या होना चाहिए आपके पास? इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या वाया इंटरनेट लिख सकते हैं। इंटरनेट के जरिए किसी से कन्वर्सेशन करना, किसी से कन्वर्सेशन करना यानी कि बातचीत करना। तो क्या कह सकते हैं हम? कन्वर्सेशन थ्रू द इंटरनेट। यह क्या कहलाता है आपका? चैट कहलाता है, चैट कहलाता है। इसे त्वरित संदेश, इसे त्वरित संदेश, त्वरित संदेश बोले तो इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहा जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या बोलोगे? इसे त्वरित संदेश, इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या बोला? इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहा जाता है। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है भैया? इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत। देखो आपके पास इंटरनेट है, आपने मैसेज भेजा, अगली वाली के पास भी इंटरनेट है, तो तुरंत हाई पहुंच जाएगा। इंस्टेंट मतलब त्वरित। पहले आपको चिट्ठी भेजनी थी तो कबूतर जा रहा है, पता चली कबूतर का उड़ने का मन नहीं है, या हवा तेज चल रही है तो कबूतर जाने के लिए मना कर देगा। बारिश तूफान कुछ है तो दिक्कत हो जाती थी, डाकिया नहीं जा पाते थे, रास्तों में पहले कच्चे रास्ते थे, गाँवों के कीचड़ भर जाती थी तो डाकिया नहीं पहुंच पाता था। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है त्वरित, तुरंत। बस चाहिए क्या? इंटरनेट। क्या चाहिए? इंटरनेट। भैया बिगर इंटरनेट के भी तो बात होती थी, हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। याद करो वो पुराना पुराना चलता था आपका एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं इसको, एसएमएस। क्या बोलते थे? लघु संदेश सेवा। इसमें तो इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें खर्चा बहुत था कंपनियों का, लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस थी। और इसी को आसान बनाने के लिए आप देखते होंगे पहले भैया एसएमएस परचेज करने पड़ते थे। पहले कूपन आता था इनका अलग से, फिर 3,000 के हो गए। पहले इंटरनेट भी बहुत महंगा था। धीरे धीरे क्या हुआ? इंटरनेट सस्ता होना शुरू हुआ, कंप्यूटर्स मार्केट में आए, जियो ने सबकी रेल बना दी। ठीक है, हाँ कल बात करेंगे इसके बारे में, रागिनी गुप्ता, रिपीटर्स, राउटर्स, हब, स्विच, कल इसके बारे में आईएसडीएन से लेकर के सारे डीएसएल से लेकर के कल की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे हम। अब बात आई क्या? चैट के थ्रू अगर मैं बात करता हूं तो चैट को आसान बनाने के लिए ध्यान से रख लेना, तीसरा टर्म लिखना, यह है रियल टाइम पर वर्क करती हैं, रियल टाइम पर कार्य करती हैं। मतलब अभी आप इधर लाइव है, उधर वो लाइव है, तो रियल टाइम है, रियल टाइम पर कार्य करती है। कौन? चैट। कौन सी चैट? जो इंटरनेट के थ्रू होती है, जो इंटरनेट के थ्रू होती है। कह रहे जी रिचार्ज तो अब भी महंगा है। भैया महंगा नहीं है, पहले आदमी पूरे महीने 1 GB चलाता था, अब आप पैसे से कंपैरिजन करें, आप सोचो डेटा कितना ले लेते हैं आप, है ना? आप डेटा कितना ले लेते हैं। यह रियल टाइम पर कार्य करती है, लिखना। कुछ
कुछ कंपनियां, सम कंपनीज, कुछ कंपनियां जो चैट फैसिलिटी प्रदान करती हैं। Some companies which provide the chat facilities. Some companies which provide the chat facilities. कुछ कंपनियां जो चैट सुविधा देती हैं, जैसे सबने यूज किया भैया व्हाट्सएप। आप बताएं आपने चैट किस किस पर की है? किसी से की हो, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग रिलेटिव से बात करते हैं सिर्फ। व्हाट्सएप हो गया आपका, व्हाट्सएप है। एक फेसबुक मैसेंजर है, एफबी, फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर हो गया आपका। एक है इंटरनेट रिले चैट आपका, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट हो गया एक आपका। एक है आपका काकाओआ टॉक, काकाओआ टॉक, ये बड़े फेमस है तीनों। काकाओआ टॉक है। वाइबर पर हम बात कर सकते हैं, वाइबर, वाइबर पर हम बात कर सकते हैं चैट। टेलीग्राम आप सभी यूज करते हैं डाउट ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम है। क्या बोलोगे भैया? टेलीग्राम है। एक आता था आपका किक मैसेंजर, क्या बोलोगे? किक मैसेंजर है एक। किक मैसेंजर पर आप क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। ईमो है, ईमो, ईमो पर आप क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। एक है आपका शेयर चैट, पर चैट कर सकते हैं जी। शेयर चैट पर क्या कर सकते हैं? हम चैट कर सकते हैं, ठीक है। एक है हमारा लाइन पर हम चैट कर सकते हैं, लाइन पर। एक है प्यारे दोस्त हमारा बीबीएम। अब तो कंपनी अंत हो गई, लेकिन नाम तो याद रखना चाहिए आपको। ब्लैकबेरी मैसेंजर था, जो ब्लैकबेरी फोन आते थे उनका अपना, ब्लैकबेरी मैसेंजर, ब्लैकबेरी मैसेंजर। गूगल टॉक पर आप बात कर सकते हैं बच्चे, गूगल टॉक पर आप क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। एक है आपका वी चैट, क्या बोलोगे? वी चैट पर हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। और एक है हमारा स्लैक, क्या बोलोगे? स्लैक, SLAKE। एक स्लैक पर क्या कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछेगा इनमें से कौन सी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं देती है। ये सारी क्या करती हैं भैया? चैट फैसिलिटी। और चैट फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग। इनमें से कौन सी कंपनी है जो त्वरित त्वरित संदेश भेजती है? या पूछ लेगा इनमें से कौन सी कंपनी नहीं है जो त्वरित संदेश नहीं भेजती है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी तो चैट करते हैं जी, वो तो बच ही गया। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर भी चैट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? और बचा कोई एक, देख लो ध्यान से। हाइक बच गया एक, हाइक, हाइक पर भी चैट कर सकते हैं। हाइक पर, हाइक पर भी चैट कर सकते हैं। और बताएं भैया? बहुत सही सर, कर तो सकते हैं लेकिन करनी नहीं है। ये सही है, ये सही है। नहीं, यूट्यूब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है चैट करने के लिए, नहीं। वो तो आप किसी कमेंट में जाकर घुस जाते हो, वो अलग बात है। किसी ने कुछ बोल रखा है, कुछ बच्चों के पास टाइम होता, कमेंट पे यूट्यूब पे भी रिप्लाई करते रहते एक दूसरे के। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलो, कहने का मतलब है ये महत्वपूर्ण वो साइट है जो इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा देते हैं। एक बार बोलेंगे सबको, एक दो बार बोलो तसल्ली से, प्यार से। व्हाट्सएप जानते हैं सब, फेसबुक जानते हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं, बोलो उनको। वाइबर भी देखो कॉमन है, टेलीग्राम कॉमन है। तो हमको याद करने के लिए फोकस किस पे करना? इंटरनेट रिले चैट, कोकोआ चैट पर।
ठीक है। गूगल टॉक, लाइन पर, शेयर चैट सब जानते हैं। ईमो याद रख लेना। किक मैसेंजर, किक मैसेंजर, वी चैट सब जानते हैं। सिलेक्ट पर याद रखो और हाइक को याद रखो। ठीक है, बहुत सही। अब आप करने को कहीं भी करने लग जाओ। अब पेटीएम पे भी तो बात करने लग जाते हैं बहुत सारे। पेटीएम पर किसी ने भेज दिए 100 रुपये, उसको लिख दिया थैंक यू, उधर से आया नहीं भैया 100 के 200 देने पड़ेंगे, थैंक यू वैंक यू, इसका हम नहीं चलेगा। ठीक है जी, बहुत सारे हैं। अब ऐसे तुम छोटे छोटे देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ट्रू कॉलर। चलो, हाँ स्नैपचैट पर हम बात कर सकते हैं बिल्कुल। वीडियो में लेंगे उसको, वीडियो में लेंगे, वीडियो में, वीडियो में चलेंगे, है ना। चलो भाई आगे आएंगे। अगली पर आती है हम किस पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पर बातचीत कर सकते हैं या वीडियो पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिखना, वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से की गई मीटिंग या चैट, वीडियो के माध्यम से की गई मीटिंग और चैट। वीडियो के माध्यम से आप लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं। रोहित कुमार शर्मा जी, मैं पहले भी बता चुका हूं स्टैटिक जीके की वो क्लासेस आप करो बेटा। दिल्ली पुलिस के लिए तांडव लेगा, है तांडव, घबराओ मत। ईमो वीडियो में आएगा, बिल्कुल वीडियो में भी आता है आपका, चैटिंग भी करते हैं ईमो से, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बोलो भी, आगे आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं, लिखना। कुछ एप्स निम्न प्रकार हैं, जैसे आपकी कौन सी, स्काइप जानी जाती है, क्या बोलोगे, स्काइप हो गई नंबर 1। इसमें भी बताएं कौन कौन सी। भैया जी व्हाट्सएप पर भी तो कर सकते हैं वीडियो कॉल, बिल्कुल हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है बिल्कुल। ईमो इधर भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आएगा ईमो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है ये भी। चौथा आपका क्या बोलोगे, टीम व्यूअर है, टीम व्यूअर पर आप बिल्कुल बात से कर सकते हैं। पांचवा आपसे पूछे डिस्कॉर्ड बताना, क्या बोलोगे, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड। छठा आपसे पूछे, लिखना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, टीम्स। और आप बताएं, गूगल डीओ बहुत गजब। जूम कोरोना में इतनी फेमस रही, क्या बोलोगे, जूम ऐप है जी, जूम ऐप है। ठीक है, और गूगल डीओ, गूगल डीओ है आपका, वेब एक्स मीटिंग है, क्या बोलोगे, वेब एक्स मीटिंग है। ठीक है, एक आपका गो टू मीटिंग है, गो टू मीटिंग है। एक आपका अडोब पे आप बात कर सकते हैं, एडोब, अडोबी बोलते हैं वैसे इसको, अडोबी कनेक्ट। एक आपका बच्चे गूगल हैंगआउट्स है, इनका बड़ा यूज होता है, जैसे हम लोगों को बाहर बात करनी है किसी से, मीटिंग वीटिंग करनी है। फेस टाइम हो गया आपका, फेस टाइम हो गया। और क्या हो जाएगा, और बताएं भैया, बचा भी कुछ। इंस्टाग्राम पे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। फेसबुक पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो फेसबुक में भी फीचर है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फेस टाइम बिल्कुल, एप्पल, एप्पल है ना, iOS सपोर्टेड, एप्पल का है फेस टाइम। ओके, कौन सा आ गया आपका, स्नैपचैट आ गया, भूत वाला, घर है देखो भूत वाला, स्नैपचैट हो गया। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट वीडियो कॉल बिल्कुल कर सकते हैं।
थ्रू द कॉल। टेलीग्राम पे बिल्कुल वीडियो कॉल हो सकती है, पॉसिबल है। बहुत सही, तो समझ गए आप। कहीं भी जाएं, आप जियो चैट जाएं, आप मेल के थ्रू चैट पर जाएं, तो बोलो भाई, एक बार बोल लेते हैं सबको। तो व्हाट्सएप, ईमो हो गया। याद करने लायक कौन सा? स्काइप, बड़ा पूछा जाएगा, पूछा गया तो। डिस्कॉर्ड हो गया आपका, गूगल डियो हो गया, जूम हो गया, गो टू मीटिंग हो गया आपका, अडोब कनेक्ट हो गया, फेस टाइम हो गया, गूगल हैंगआउट हो गया आपका, और ईमो तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो। कंप्यूटर क्लास अब बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं। कंप्यूटर की क्लास आप ऐसे मान के चलो बच्चे, एमएस वर्ड में होंगी लगभग हमारी 4-5 क्लास, 4-5, और एमएस एक्सेल की 4-5 क्लास, एक आध क्लास इधर। एक्सेल में तो शायद 4-5 भी नहीं होंगे, है ना। 8-10 क्लासेस में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी। इतनी बात में बताओ एक बार। ठीक है चंदन शेखर जी, महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चिंत रहिए, आगे आएंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा किसका? ई बैंकिंग का। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग बोले तो भैया क्या होता है? ई फॉर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना, ऐसी ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है। पहले तो बैंक की शाखा में जाना पड़ता था, ब्रांच में जाना पड़ता था पैसे वैसे निकालने के लिए, लेकिन अभी तो क्या ऑनलाइन हो गया सब कुछ। ऑनलाइन पैसे मंगाओ, ऑनलाइन भेज दो किसी के पास में, दुकान वाले के पास भी ऑनलाइन भेज दो। तो कैसी हो गई है? डिजिटल करेंसी हो गई है भैया। पे फिर देता कौन है पैसा? ना तो हमने दिया, तो भैया जाता तो है, बैंक टू बैंक जाता है। मैंने तो बैंक से अपने खाते में जोड़ लिए 1,000 रुपये, 1,000 मैंने आपको भेज दिए, आपने दुकान वाले को भेज दिए, दुकान वाले ने भेज दिए उसको जिससे वो सामान लेके आया था, सामान वाले ने किसको दिए होंगे जी वो पैसे? जिससे उसने खरीदा था। फाइनल एंड पे जाओगे तो हाँ ना किस में है, वो पैसा जाएगा ही। किसके पास जाएगा? जाएगा बैंक के पास ही, जनरेट वहीं से हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ, प्राची शर्मा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कह रहे सर जी ऐसी चीजें होनी चाहिए पढ़ने में जो बिना याद किए याद रहें, जैसे व्हाट्सएप है, याद रह जाएगा। सही है, चलो आगे आएंगे। ई बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ई बैंकिंग में प्यारे दोस्त 3 टर्म आती हैं आपकी। कौन कौन सी? आरटीजीएस, पैसा भेजने के लिए होता है, एनईएफटी, फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है, और एक आती है आईएमपीएस। आईएमपीएस, आरटीजीएस क्या होता है? इकोनॉमिक्स की टर्म में, जहां तक आप है आपको पढ़ाएंगे भी सर इकोनॉमिक्स में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप यहाँ से पढ़ के तैयार रख लेना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्योंकि पिछली बार ये कंप्यूटर में पूछे गए। एनईएफटी, और पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं भैया कंप्यूटर में पिछली बार पूछ लिया तो अब की बार तो कुछ नया पूछ लेगा, नहीं, ये प्रश्न पूछे जाते थे। आप ट्रिपल सी के पिछली हिस्ट्री को उठा करके देखें, ट्रिपल सी में हमेशा से पूछे जाते थे। फेसबुक भी, मैसेंजर भी, आपका इंस्टेंट मैसेजिंग साइट भी, ट्रिपल सी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। जिन बच्चों ने दिया होगा वो जानते होंगे। तो इन्होंने वहां से उठा लिए, यानी थे तो पहले से। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया कि पिछले बार का जो पेपर था वो अजीबोगरीब आया। बिल्कुल आया, दरअसल में जो पढ़ा गया उसके बिहाफ पे अजीबोगरीब आया। ऐसा नहीं था वो प्रश्न कहीं पूछे नहीं गए थे, वो प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए थे। आप आज रिसर्च करके देखें, आज आपके पास वो प्रश्न है। टेक्स्ट बुक मैक्सिमम बता देता गूगल पे किस एग्जाम में पूछा गया। आज आप दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन डालो, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो पूछा गया था। यानी प्रश्न तो बना आपका प्रीवियस ईयर्स, लेकिन आसपास नहीं। कोई नागालैंड की परीक्षा से उठा लिया, कोई आपका उत्तराखंड के एग्जाम से उठा लिया। तो उनका एक मतलब बहुत तगड़ा अध्ययन किया गया कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आप अनएक्सपेक्टेड रहते हैं कि कैसा पूछा जाएगा।
और तुम्हें मैं एक हकीकत बताऊं, हो रहते अनएक्सपेक्टेड टीचर्स भी हैं, ये उनकी भी एक परीक्षा होती है। आपका जो एग्जाम है वो आपकी परीक्षा नहीं, वो अध्यापकों की भी एक परीक्षा होती है। तो उसके लिए सब उतना ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। बस हम लोग क्या, भी आप लोग जो पढ़ रहे हैं आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रिसर्च कर पाए। ये काम आप हम पर छोड़ते हैं भरोसे के साथ में, भैया आप देखो क्या बेहतर रहेगा और इसके लिए कोशिश करो। अनएक्सपेक्टेड तो है लेकिन आप प्रयास करो कि कम से कम इतना बेहतर हो कि भाई हाँ, जिसका रेशियो एक अच्छा हो, आने की संभावना, प्रबल संभावना, उसी के लिए काम करता हूं। देखोगे ध्यान से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, यानी जो मोबाइल के थ्रू, ये दोनों किसके थ्रू होती है? ये बैंक के थ्रू होती है। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू होती है। होती तो ये भी बैंक के थ्रू है, लेकिन इसको आप आईएमपीएस में उनको रखते हैं जो मोबाइल में हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि ये आपकी यूपीआई वाले जितने भी हैं, यूपीआई वाले जितने भी हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म कितने बच्चे जानते हैं? मैंने कल मैराथन में भी बताई थी, जरा बताना। जैसे इसमें हम ले सकते हैं आपका भारत पे है, या इनको अलग से ही बताऊंगा यूपीआई आईडी, इसको अभी आप छोड़ें, बस आप अभी आइडिया बनाइए, गूगल पे, फोन पे, आईएमपीएस है। ठीक है, चल। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो आरटीजीएस की अगर बात करते हैं, इनसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे? ये तो फुल फॉर्म हुई, पूछी जाती है। लिखना मिनिमम कितने पैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तीनों की आपको पता होना चाहिए। मिनिमम ट्रांसफर, और प्यारे दोस्त क्या, मैक्सिमम ट्रांसफर कितना आप कर सकते हैं, पैसा कितना पैसा भेज सकते हो रे बाबा। आरटीजीएस में क्या, मिनिमम कितना भेज सकते हैं? मिनिमम 2 लाख रुपए मांगता है, बोलेगा 2 लाख रुपए दे। बहुत बढ़िया, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है जी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। चंद्रशेखर जी, हरीश कुमार आप गलत लिख रहे हैं प्यारे दोस्त। यस, यादव जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैधेल नवनीत भाई ने एकदम ठीक लिखा है। अजय सिंह एकदम ठीक लिख रहे हैं। कपिल कुमार एकदम ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है? तो बोलेंगे नो लिमिट है भैया, कोई लिमिट ही नहीं है। एनईएफटी की अगर हम बात करते हैं तो एनईएफटी की लिमिट कितनी है? मिनिमम 1 रुपीज, मैक्सिमम नो लिमिट। आईएमपीएस में मिनिमम लिमिट कितनी है? 1 रुपीज है। और पुराने नोट्स आपके बन रहे हो तो उसमें 2 लाख लिख रहा होगा, तो याद रखना आरबीआई ने मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी बढ़ा करके? 5 लाख रुपए कर दी है। 5 लाख रुपए कर दी है। ओके भैया जी, बोलेंगे एक बार? ठीक है, तो अपने दोस्त को आप 5 लाख रुपए भेज सकते हो, भेज दोगे? भेज देंगे जी, होंगे तो। दोस्त के लिए जान हाजिर है, ऐसे ही कहते हैं ना। चलो भाई, अगली बात पर आते हैं हम लोग। अगली बात पर आएंगे हम लोग, और अगली बात शुरू होगी हमारी अगली क्लास में। क्या अगली बात शुरू होगी? नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? रिपीटर्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर लगा के बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि उसी में आपका होगा क्या, आईएसडीएन नेटवर्क, हॉटस्पॉट, और भी जो कुछ भी होता, वीपीएन वगैरह, सब उसी में पढ़ रहे होंगे। ओके भैया, हम लोग जो ऑनलाइन पैसा भेजते हैं वो कहाँ जाता है? आरडब्ल्यू बैंक में ही जाता है। और कहाँ जाएगा वो? बैंक में जाता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। संस्था का एक करंट अकाउंट होता है, उसमें जाता है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं कल की क्लास में। और याद रखिएगा, कल इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें पूरे 1 घंटे पढ़ना होगा, अगर क्लास होती है तो। ठीक है, मैं सुबह ही बता, या चलो छोड़ो, कल क्लास लेते ही हैं। हर सिचुएशन में कल क्लास लेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी कल, और ये कल एंड हो जाएगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।